जब गौतम बुद्ध ने कहा था कि वो मन जो झुकता नहीं, टूटता नहीं और हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही मन जीवन को जीतता है, तो वे केवल एक सिद्धांत नहीं दे रहे थे, वे जीवन का सबसे गहरा सत्य बता रहे थे। आज हम उन 10 महान नियमों की यात्रा करेंगे जो हमारे मन को अटूट बनाते हैं, जो हमें भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं कि बाहर की कोई भी आंधी हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध कहते थे कि संसार की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरा संसार जीत लिया। ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। पहला नियम है अपने मन को मित्र या शत्रु के रूप में पहचानना। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है, तो वही मन हमें भय, क्रोध, ईर्ष्या और दुख की आग में झोंक देता है। लेकिन वही मन यदि अनुशासित हो जाए, तो वही मन शांति, करुणा और विवेक का स्रोत बन जाता है। मजबूत मन वही है जो ये पहचान ले कि हर विचार सत्य नहीं होता। मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे देखना है। जो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है, वो बाहरी युद्ध जीतकर भी भीतर से हार जाता है। दूसरा नियम है इच्छा को समझना। बुद्ध कहते थे कि इच्छा ही दुख का मूल है, लेकिन यहाँ इच्छा का मतलब केवल भौतिक चीजों की चाह नहीं है। इसमें अपेक्षाएं भी शामिल हैं, तुलना भी शामिल है। जब हम चाहते हैं कि जीवन हमारे हिसाब से चले, तो दुख शुरू होता है। मजबूत मन कहता है जो है वही पर्याप्त है। ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये एक एक्सेप्टेंस है। जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं, तभी आप उसे बेहतर बना सकते हैं। तीसरा नियम है क्रोध को समझना। क्रोध आग की तरह है, यदि उसे बाहर फेंकोगे तो दूसरों को जलाएगा, और यदि भीतर रखोगे तो स्वयं को जलाएगा। तो फिर क्या करें? बुद्ध कहते हैं क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो। जब आप क्रोध को अवेयरनेस के साथ देखते हैं, तो वो अपनी शक्ति खो देता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हम अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो वे कम इंटेंस हो जाती हैं। चौथा नियम है मौन की शक्ति। आज के शोर भरे जमाने में मौन सबसे बड़ी लग्जरी लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मौन मन की सबसे बड़ी शक्ति है। रोज कुछ समय अपनी सांस को देखिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। ये मेडिटेशन नहीं है, ये मेंटल हाइजीन है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही मन को भी रोज साफ करना जरूरी है। पांचवा नियम है दुख को स्वीकार करना। दुख जीवन का सत्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। जब हम दुख से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो और बढ़ जाता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं, समझते हैं, तो वो करुणा में बदल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सप्रेशन नहीं। छठा नियम है तुलना से बचना। तुलना मन को कमजोर करती है। हर व्यक्ति का जर्नी अलग है, हर व्यक्ति की चैलेंजेस अलग हैं। जब आप अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं, रिजल्ट्स पर नहीं, तो आप पीसफुल हो जाते हैं। सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी हैं, लेकिन आपका एफर्ट परमानेंट है। सातवां नियम है वर्तमान में जीना। भूत पछतावा है, भविष्य भय है, वर्तमान जीवन है। ये केवल फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस भी है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो आपका ब्रेन सबसे एफिशिएंटली काम करता है। एंजाइटी और डिप्रेशन अक्सर पास्ट या फ्यूचर में जीने से आते हैं। आठवां नियम है अनित्यता को स्वीकार करना। यह भी बीत जाएगा। ये फ्रेज सिर्फ दुख के समय काम नहीं आता, खुशी के समय भी काम आता है। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, तो आपका मन टूटता नहीं है। ये डिटैचमेंट नहीं है, ये विजडम है। नौवां नियम है करुणा को अपनाना। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। जब आप दूसरों के दुख को समझते हैं, तो आपका अपना दुख कम हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कंपैशन हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। 10वां और अंतिम नियम है निरंतर अभ्यास। ध्यान, संयम, जागरूकता और करुणा का अभ्यास रोज करना होगा। ये जिम जाने जैसा है। एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, रोज जाने से बनती है। मेंटल स्ट्रेंथ भी ऐसे ही डेवलप होती है। समापन मंत्र ये है, जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन संसार तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है। ये पाथ इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। हर व्यक्ति में यह पोटेंशियल है कि वो अपने मन का मालिक बने। बस जरूरत है तो कमिटमेंट की, प्रैक्टिस की और पेशेंस की। जब आप इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मन वाकई अटूट हो गया है और जीवन की हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती जा रही है।
भगवान गौतम बुद्ध का 5वां नियम हमें सिखाता है कि जिसने श्वास को साध लिया उसने मन को साध लिया। आज हम समझेंगे कि कैसे ध्यान और श्वास की साधना हमारे मन को अडिग शक्ति प्रदान करती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावशाली मार्ग ध्यान है। हमारा मन स्वभाव से चंचल होता है और ये चंचलता कई बार हमारी शक्ति भी बनती है, लेकिन जब ये चंचलता नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब वही मन दुर्बल बन जाता है। सोचिए, आपका मन दिन भर कहाँ भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। ये निरंतर भटकाव मन को थका देता है। बुद्ध कहते हैं कि थका हुआ मन न तो सत्य को देख पाता है और न ही सही निर्णय ले पाता है। जब मन अतीत के दुखों और भविष्य के डर के बीच झूलता रहता है तो वो वर्तमान की शक्ति को खो देता है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान का उद्देश्य विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें शांत करना है। जब मन शांत होता है तभी उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है, और इस शांति का सबसे सरल माध्यम है श्वास। श्वास ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम इसलिए है क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ होती है। बुद्ध सिखाते हैं, जब श्वास भीतर आए तब केवल ये जानो कि श्वास भीतर आ रही है। जब श्वास बाहर जाए तब ये जानो कि वो बाहर जा रही है। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, न कोई प्रयास, केवल साक्षी भाव। इस सरल अभ्यास में अद्भुत शक्ति छुपी है। जब आप नियमित रूप से श्वास पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है, विचारों की गति धीमी हो जाती है और मन में स्थिरता आने लगती है। ये स्थिरता ही आपको कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति देती है। शांत मन का एक और महत्वपूर्ण लाभ है स्पष्टता। जब मन शांत होता है तो आप चीजों को उनके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। क्रोध आए तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि संयम से काम लेते हैं। दुख आए तो आप उसमें डूब नहीं जाते, और खुशी आए तो उसमें अंधे नहीं हो जाते। यही संतुलन ध्यान का वास्तविक फल है। संतुलित मन ही सशक्त मन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान करते समय मन भटक जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन का भटकना असफलता नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे व्यायाम करते समय मांसपेशियां थकती हैं लेकिन मजबूत बनती हैं, वैसे ही हर बार जब तुम मन को श्वास पर वापस लाते हो, उसी क्षण मन मजबूत बनता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ कोई भी काम करते हैं तो ये भी ध्यान बन जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय, अगर आप पूरी तरह वर्तमान में हैं तो ये भी ध्यान है। इससे आपका मन हमेशा मजबूत बना रहता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है आत्म पहचान। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन को देखना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसके साक्षी हैं। ये एहसास आपको अडिग और स्वतंत्र बनाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। मन को शांति खोजने मत भेजो, उसे शांति में बैठना सिखाओ। जब मन शांति खोजता है तो वो भटकता रहता है, लेकिन जब वो शांति में बैठना सीख जाता है तो वो सबसे मजबूत हो जाता है। श्वास के साथ बैठा हुआ मन कभी कमजोर नहीं होता। ये वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देती है। ये वो स्वतंत्रता है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। आज मैं आपको बुद्धा के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हम सभी ने बुद्धा की तस्वीरें देखी है ना, हमेशा शांत, गंभीर, आंखें बंद करके ध्यान में लीन। लोग सोचते थे कि बुद्धा हमेशा सीरियस रहते थे, कभी नहीं हंसते, पर सच कुछ और ही था। रोज सुबह बुद्धा अपने शिष्यों के साथ हंसते हुए चलने निकलते, कभी किसी बच्चे के साथ पत्थर उछालते, कभी पेड़ के नीचे बैठकर छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते। उनकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि पूरा गांव खुशी से भर जाता। लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज थे, ये कैसा गुरु है जो इतना हंसता रहता है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप इतने हंसते क्यों रहते हो? दुनिया तो दुख से भरी है। बुद्धा जोर से हंस पड़े और बोले, दुनिया का दुख बदल नहीं सकता, पर तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। फिर बुद्धा ने जमीन से एक पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता हवा के साथ साथ नाचता हुआ उड़ने लगा। देखो, बुद्धा ने कहा, जिंदगी भी इसी पत्ते जैसी है। हवा के साथ लड़ोगे तो थक जाओगे, पर हवा के साथ बहोगे तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओगे। आशीष, यही तो है असली बात। हम सब लाइफ में इतना स्ट्रगल करते रहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर बुद्धा का मैसेज बिल्कुल सिंपल था, फ्लो के साथ चलो, रेजिस्ट मत करो।
खुशी कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है। बुद्धा ने अपने शिष्यों को समझाया, खुशी तो अंदर से निकलती है। वो बताते थे कि मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। जब आप पूरे दिल से हंसते हैं, जब आप बच्चों की तरह खेलते हैं,